हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने की संभावना है, और एंड में मैं जरूर बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर यूनिट के अंदर आने वाले IMP थियरी, और लास्ट में बोलूंगा कि कम टाइम के अंदर कौन से 2 यूनिट ऐसे हैं जो इजीली हम कम टाइम में रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। देखिए हमारा जो एग्जाम है वो 50 मार्क का और 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर है जनरल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाला है, जिसके अंदर हमारा पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक एक यूनिट में से पूछे जाते हैं, जिसके इक्वल मार्क रखे जाते हैं। बट आप चारों के क्वेश्चन देखोगे एक दूसरे के ऑप्शन में होने वाले। इसका मतलब आपको 4 में से कोई भी 2 करना, कोई भी 2 मतलब कोई भी जो पहले आते हैं वो 2 लिखेगा। चाहिए तो आपको दूसरा आ रहा है, तीसरा, पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, कोई भी 2 आ रहे स्टार्टिंग में उन्हीं को लिखिएगा। क्यों? जिसके थ्रू आप 20 मार्क के अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क हो जाएंगे कवर। बाकी जो पेपर के 10 मार्क बचे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। जब वो कंपल्सरी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे पूरे। अब इकोनॉमी के अंदर बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले बोलना चाहूंगा, आप जानते हैं कि हमारा एक एक क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में से बनने वाला है। यूनिट नंबर 1 में से पहला, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, इस तरह से पूछा जाने वाला है। और आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक आपके सिलेबस जो है वो 2018 से चेंज हो गया। 18 से क्या हुआ है? चेंज हुआ है। इसका मतलब 19 के बाद आपका सिलेबस ये अप्लाई हुआ है 2019 के पेपर में, और 2020 में तो आपकी एग्जाम हुई नहीं और अभी सेकंड टाइम एग्जाम होने वाली है। तो कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हम बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं आपके पास बुक होगी इंग्लिश मीडियम वाले, अपने पास बुक जरूर रखिएगा। आप देख रहे होंगे हर एक यूनिट के अंदर एक एक चैप्टर ही है, ठीक है, और जिसमें देखिए गिने चुने ही टॉपिक दिए गए हैं। कुछ गिने चुने टॉपिक दिए गए, तो मोस्ट ऑफ क्या चांसेस है यहाँ पर मैं उसकी रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। देखिए मोस्ट ऑफ जो चांसेस है वो है एक क्वेश्चन ही पूछा जाए, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन ही पूछा जाए। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट वो कितने मार्क का हो सकता है? 20 मार्क का हो सकता है। ज्यादा जो चांसेस है पहले मैं उसी की बात करूँ कि आप एक क्वेश्चन लिखोगे और आपके 20 मार्क हो जाएंगे कवर। बट बाय चांस चेंज करना है तो वो इस तरह से कर भी सकता है। 10 मार्क के अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चन लिखने हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम पैटर्न ही रहेगा। 20 मार्क में आएगा तो हर एक में 20 मार्क के देखने को 4 मिलेंगे, जिसमें से 2 करने। अगर एक एक में से 10 मार्क के 2 निकले तो आपको समझ रहे होंगे दोनों 2 लिखिएगा, और जिसके भी आप पसंद करो उसके भी दोनों 2 लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा। ज्यादा चांसेस इसके, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी सेमेस्टर 6 की जो एग्जाम हुई इको के अंदर उस तरह से भी ऐसा पूछा गया, और इससे पहले भी एग्जाम हुई थी इको के अंदर, उसमें भी 20 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ठीक है। और ऐसा होता भी है क्योंकि आपका जो पेपर 2019 में हुआ है उसमें 14 मार्क का पूछा ही गया थियरिकल एक क्वेश्चन, तो उसको देखकर भी ज्यादा चांसेस है वो 20 मार्क है। तो अब आपको स्टडी ऐसी करनी रहेगी कि वो एक क्वेश्चन 20 मार्क का आए तो आप उसे पूरे तरह अच्छे से लिख सके, रिस्क ना रहे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात भी करने वाला हूं। आई होप आपको ऊपर के 4 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं कि क्या होने की संभावना है, ठीक है। अब बात करें तो क्वेश्चन 5 में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर भी मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है मैं उसकी बात करूंगा। 2019 में आपने देखा होगा पेपर में ट्रू फॉल्स, साचा खोटा पूछा गया, ठीक है, ये पूछे गए। बट उससे पहले जो भी पेपर हुआ, जो ओल्ड सिलेबस था, उसमें MCQ पूछे गए थे, और आपकी बुक में MCQ भी दिए गए। आप देखोगे अपने बुक के अंदर तो उसके अंदर MCQ भी दिए गए, ठीक है। इंग्लिश वाले अपने पास बुक रखेंगे, MCQ हर एक यूनिट में से दिए गए, और साथ में 1 लाइनर, एक वाक्य में उत्तर आपको, ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए। तो इन तीनों में से हो क्या सकता है? मेरा जो कहता हूं ओपिनियन की ज्यादातर चांसेस MCQ के इस बार की एग्जाम में जनरल पेपर पैटर्न होने की वजह से टाइम को बचाने के लिए आई थिंक MCQ होने के चांसेस ज्यादा है। पर सेकंड चांसेस किसका ज्यादा? वो 1 लाइनर भी हो सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन पहले कहां से करें उसको लेकर मैं बात कर लेता हूं। एंड तक वीडियो देखिए, लास्ट में जरूर बताऊंगा कि 2 यूनिट कौन से करने चाहिए और IMP क्वेश्चन क्या है। देखिए MCQ की तैयारी आपको कहां करनी है, आपको पता ही है। हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर के अंदर आपको देख रहे होंगे लास्ट में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो टॉपिक जब फिनिश होते हैं तो आपको MCQ वाइज सब कुछ डिटेल दी गई है। इसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको बता दो। देखिए ये जो दिए गए हेतुलक्षी 2 का प्रश्न, ये नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये वो जो 1 लाइनर दिए गए एक वाक्य में उत्तर लोगो, ये पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार जो साचा खोटा होता है, ट्रू फॉल्स, इसी में से बन सकता है अगर थियरिकल टॉपिक आपको याद होगा तो। और दूसरा चीज क्या पढ़ना है आपको? MCQ तो कैंडिडेट आपको पढ़ना ही है। ये MCQ पढ़ने से आपको क्या है बेनिफिट, ये कि ट्रू फॉल्स पूछेगा तो भी आपका काम हो जाएगा, और MCQ पूछेगा तो भी काम हो जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन आई होप आपको पता चल गई होगी। अभी कितने मार्क का क्या, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ एक का जो है ईच क्वेश्चन 1 के 2 मार्क रखे जाते हैं, तो आपको 5 जितने ही MCQ सॉल्व करने रहते हैं,
ठीक है, पर आपको दिए गए होते हैं 10 के अराउंड, तो इसलिए याद रखिए आप स्टार्टिंग के 5 वो लिखिएगा जो आपको आते, जिससे उसी के मार्क आप 10 आउट ऑफ 10 ले सके। क्लियर हुआ होगा इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और किस तरह से पूछा जाएगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग और आईएमपी के रिगार्डिंग में बात करना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने कहा ये सिलेबस हमारा 2018 के बाद आया और उसके बाद एक ही पेपर हुआ 2019 का, जिसमें भी 14 मार्क का एक थियरिकल टॉपिक पूछा गया हर एक यूनिट में से एक एक इस तरह से। अब 20 मार्क का एक आया, अगर मैं यहाँ पर आईएमपी देने की कोशिश करूंगा एक एक यूनिट एक एक चैप्टर में से 3-3 4 तो कम से कम मुझे देनी पड़ेगी। अब उसमें से अगर 10-10 मार्क का हुआ तो मैं गारंटेड कि एक तो आ जाएगा, लेकिन दोनों तो होना मुश्किल होता है। बट बाय चांस एक 20 मार्क का आया तो आप बहुत रिस्क में हो सकते हो। और जैसा मैंने बुक को ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता दूं जो टॉपिक है बहुत ही इजी दिए गए। जो टॉपिक आप देख लीजिए, पब्लिक फाइनेंस जाहिर अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर जाहिर खर्च, टूल्स ऑफ पब्लिक इनकम जाहिर आवक ना साधन, और लास्ट टैक्सेशन कर भी रहा। तो मेरा ये सजेशन है, क्योंकि हर एक यूनिट में गिने चुने क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं है। आईएमपी की बेस पर जाओगे तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आप एक यूनिट में देखो क्वेश्चन भी कम है, आपको देखना है कि कौन सा यूनिट आपको ईजी लग रहा है याद करना। अगर आपने पहले से कुछ थियरी आईएमपी याद की तो रिपीट जरूर करना, बट जो अभी पहली बार तैयारी करने जा रहा है वो ऐसे तैयारी कर सकता है कि कोई भी 2 यूनिट पूरे कर ले, कोई भी 2 है ना पूरे कर सकता है, पूरे के पूरे कर सकता है। मैं यहाँ सजेशन भी दूंगा कि पूरे कौन से करने लायक, अगर अभी आप स्टडी चालू कर रहे हो तो पूरे करने से फायदा क्या कि 20 मार्क में अगर एक पूछा तो भी आप गारंटेड उसको अटेम्प्ट कर ही पाओगे, कोई रिस्क रहने वाला नहीं है। लेकिन 10-10 मार्क में पूछा तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क में होगा तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। अगर 3-4 क्वेश्चन ही पढ़ा आपने तो, और 2 यूनिट के बेस पर गए तो रिस्क हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोई भी 2 करो कंप्लीट करो। कौन सा कर सकते हो समझाने की कोशिश करूंगा। यूनिट नंबर 2 कर सकते हो जाहिर खर्च, ठीक है, इंग्लिश में वाले अपने पास बुक रखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसमें देखिए थियरिकल टॉपिक भी कम है, 6 जितने टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो 6 से 7 पेज में सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। और होने के मोस्ट ऑफ चांसेस के मैं बता दूं, अगर 10-10 मार्क में 2 क्वेश्चन आए तो बता दूं, एक जो आपको असर दिख रहा है इफेक्ट, इसमें से गारंटेड एक आएगा। अगर 10 मार्क का हुआ तो मैं बात कर रहा हूं एक इफेक्ट के बारे में, असर के बारे में पूछा जाएगा। या 20 मार्क में अगर पूछना है तो किसी 2 को इन्वॉल्व कर लेगा, किसी 2 असर 2 इफेक्ट को वो इन्वॉल्व कर लेगा, या फिर ऊपर के 2 पॉइंट को कर लेगा 20 मार्क में। और 10-10 मार्क का पूछना है तो ऊपर में से एक और नीचे में से एक गारंटेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होने की संभावना। इसलिए ये यूनिट ऐसा है जिसमें क्वेश्चन भी कम है और टॉपिक भी इजी है और कम पेज में फटाफट आपका रेडी हो जाएगा। इसलिए जस्ट आईएमपी टिक करने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इससे बेटर है कि ऐसे स्टडी करें। क्लियर होगा, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद कौन सा कर सकते हो, अगर आपने पहले से कोई क्वेश्चन याद की तो प्लीज उसको रिविजन करना, उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं अब चालू करें तो उनके लिए सजेशन है। उसके बाद कौन सा कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो ईजी लगता है, आप अपना चेक जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आता है तो वो है करवेरा टैक्सेशन। यूनिट नंबर 4 जो है वो सबसे इजी है, क्योंकि ये आगे भी आपको काम में आएगा, थियरिकल टॉपिक के अंदर आपको काम में आएगा ही, ठीक है। देखिए इसमें है क्या टॉपिक, बहुत ही इजी है। एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट के बारे में बोला गया, या एमपी टेक्निकल जो समझा रहा हूं आपको ये सेक्शन पूरा, कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट के बारे में बताया गया, जैसे फायदा गैर फायदा पॉइंट है, पढ़ोगे फटाफट आ जाएगा। उसी तरह परोक्ष इनडायरेक्ट के फायदा गैर फायदा फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कर्वेरा टैक्सेशन के जो इफेक्ट दिए गए, इफेक्ट यहाँ पे भी इसी तरह सेम दिया गया इफेक्ट, जैसे वहां पे था इसमें भी है। ये 3 टॉपिक वही वो 3 टॉपिक है, यहाँ पे वही 3 टॉपिक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा, अगर 10-10 मार्क के 2 पूछना है तो इसमें से एक आने के चांसेस ज्यादातर है, और ऊपर में से भी 10-10 में से बन सकता है, ठीक है। लेकिन 20 का पूछना है तो कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी आप तैयारी बहुत अच्छे से करोगे ना, 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके 20 में से भी एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो निकल जाएगा। और ये टॉपिक इजी है। ऊपर के 4 क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, प्रत्यक्ष के बारे में, प्रत्यक्ष करवेरा, और नीचे परोक्ष करवेरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नॉर्मल आप पढ़ते ही हो, यहाँ से अपना काम हो जाएगा। और नीचे करवेरा की इफेक्ट बताई गई है, ठीक है, टैक्सेशन की इफेक्ट वो पढ़ लोगे। और ये बीच में 2 सिद्धांत है ना, वो एक बार ऊपर से हल्का हल्का देख लेना, अपना काम हो जाएगा। मतलब यूनिट ऐसा है जो आप पूरा पढ़ोगे तो भी आपका काम इजीली हो जाएगा। बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत वैसे भी पड़ेगी नहीं। मतलब मैंने आपको जैसे कहा कि 2 यूनिट अगर कंप्लीट करना है तो सेकंड और चौथा कर सकते हो, और पहले से आपको जो क्वेश्चन याद है वो रिवीजन जरूर कर लेना। जस्ट आईएमपी में दे दूं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, तो 20 मार्क में एक आया तो अगर वो लॉस हो गया तो पूरा पेपर खराब हो सकता है। इसके लिए ठीक है, मैं सजेशन आई होप आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 के क्वेश्चन 5 के आपको समझ में आ चुका। एमसीक्यू हो सके तो 4 के कर लीजिए, वैसे 2 के करने से भी आपका काम हो जाता है, बट मैं सजेशन है 4 को करो तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रू फॉल्स हो गया तो रिस्क हो सकता है। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने जो सजेशन दिया, जो स्ट्रेटेजी बताई है लास्ट टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जनरल पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग है। अगर सारे यूनिट लिखने होते तो मैं हर एक में से आईएमपी गारंटी आपको दे ही देता, बट यहाँ पर आपको कोई 2 ही करने हैं तो क्यों ज़्यादा मेहनत करो। इससे 2 टॉपिक जो सबसे ईजी है वो पूरे कर लो। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप 8 तो कर ही सकते हो, तो 14 क्वेश्चन वो भी पॉइंट वाइज पढ़ोगे
तो गारंटेड आपका काम हो जाएगा 20 मार्क के अंदर भी और 10 मार्क के अंदर। तो इस तरह से आप कंप्लीट पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।